In this video we will discuss about Clemmensen reduction। आज की वीडियो में हम Clemmensen reduction को डिटेल स्टडी करेंगे, उसकी मैकेनिज़्म कि किस तरह से Clemmensen reduction होती है और क्या क्या हम उसमें रिएजेंट्स डालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट Clemmensen reduction। सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जहन में रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या है कि उनमें जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाता है और उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन इज़ रिड्यूस टू अल्केन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन चेंज हो जाते हैं किसमें अल्केन्स के अंदर। सेकंड पॉइंट इसका ये है दैट इज़ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप हमें पता है कि जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, यानी ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह पर दो हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। सो ये सिंपल प्रोसेस होता है Clemmensen रिडक्शन के अंदर। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम देखते हैं कि कैटलिस्ट कौन से इस्तेमाल होते हैं। जिंक अमलगम इस्तेमाल होता है या HCl इस्तेमाल होता है। इनको हम क्या करते हैं, इनटू इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं लाइक वाटर और ज़ाइलिन। वाटर और ज़ाइलिन एक दूसरे में इमिसिबल हैं, इसका मतलब है कि एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। अगर हम इनको डिज़ोल्व करवाते हैं तो उनकी दो लेयर्स बन जाती हैं। इस रिएक्शन के अंदर 3 फेज सिस्टम बन जाता है, यानी कि 3 लेयर्स बन जाती हैं टू अवॉइड कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी 3 लेयर्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 3 लेयर बनती हैं। सबसे पहली लेयर जो बनती है वो वाटर, जो लोअर लेयर बनाती है। सबसे नीचे वाली ज़ाइलिन जो है वो अपर लेयर बनाती है लाइक ये वाली। और जो सॉलिड या जिंक जो हम मेटल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो बॉटम लेयर यानी सबसे नीचे वाली लेयर बनती है ये। सो 3 लेयर्स हमारे पास बन जाती हैं। अब अगर हम इसमें देखें तो अगर हम कीटोन की रिडक्शन करवा रहे हैं तो कीटोन किस लेयर के अंदर रहता है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि अपर लेयर में रहेगा। और जब वो प्रोटोनेटेड कीटोन का मतलब क्या है, जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में आ जाएगा, लोअर लेयर में आ जाएगा एंड अंडरगो रिडक्शन बाय यूजिंग कैटलिस्ट की मदद से उसकी रिडक्शन हो जाएगी। सो इस सारे प्रोसेस को हम नीचे मैकेनिज्म के थ्रू डिस्कस करते हैं। इसका जो जनरल रिएक्शन होता है उसमें ये सिंपल कीटोन है, उसमें हम ऐड करते हैं जिंक अमलगम HCl डालते हैं तो ये अल्केन बन जाता है, यानी कि ये कार्बोनाइल ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, CH2 ग्रुप में। अभी हम इसके मैकेनिज़्म को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेप में कीटोन है हमारे पास जो कि अपर लेयर में मौजूद है, जो कि ज़ाइलिन वाली लेयर है। उसकी प्रोटोनेशन होती है। प्रोटोनेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन में हमें पता है कि जो है उसके पास लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर अटैक करेंगे इस प्रोटॉन के ऊपर। तो पहले स्टेप के अंदर ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। न्यूट्रल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। सो इसको हम कहेंगे प्रोटोनेटेड लेयर बन जाएगी, जो कि या प्रोटोनेटेड हो गया तो हमने पहले डिस्कस किया था जब ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा तो ये लोअर लेयर में चला जाएगा। अब यही प्रोटोनेटेड जो कीटोन है उसको हम सेकंड स्टेप में लेते हैं। उसमें जिंक होगा। जिंक क्या करेगा, रिडक्शन होगी। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जाकर इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। अब इस स्टेप में देखें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर और इधर जो है वो ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया है क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बनाया हुआ है। अगले स्टेप में फिर इसकी रिडक्शन होगी। ये जो प्रोटॉन है ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। सो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। ये प्रोटोनेशन हो गई है इसकी कार्बन की। अब नेक्स्ट स्टेप में दोबारा ये प्रोटॉन होगा और उस पर ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे इसके ऊपर और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो बन जाएगा OH2। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा और जिंक की दोबारा जो है वो रिडक्शन होगी लाइक ये Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, वाटर निकल जाएगा। सो ये बनेगा हमारे पास। वाटर यहाँ से निकल गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोबारा से प्रोटॉन होगा, रिडक्शन होगी इसकी। ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो ये बनता है CH2 और उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। तो हमने देखा कि Clemmensen रिडक्शन में किस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप जो था वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाता है किसके अंदर, CH2 में। और वो किसकी वजह से होता है, उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि जो प्रोटॉन है वो ऐड होता है।
कुछ और एग्जांपल्स भी हैं क्लेमेंसन रिडक्शन में, जिसमें ये एक लॉन्ग चेन है, यहाँ पर हम ये रिएजेंट्स डालेंगे और ये जो कार्बोनाइल की ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा CH2 ग्रुप में। ये 3 ग्रुप्स जो हैं वो हो गए, यानी कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी रिडक्शन हुई किसके अंदर, अल्काइल ग्रुप के अंदर। यहाँ पर देखें तो ये एक लॉन्ग चेन है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन हो जाएगी किसमें, CH2 ग्रुप में हो जाएगी। एक और हमारे पास एग्जांपल है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन हो जाएगी किसके अंदर, CH2 ग्रुप के अंदर।